Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with me. हम लोग डे 59 पे आ गए हैं, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डॉक्टर डेविड जी शॉर्ट्स। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सारे ही टॉपिक इनके इंटरेस्टिंग हैं, पावरफुल हैं। और आज जो हम कर रहे हैं, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। लास्ट सेशंस में हमने डिस्कस किया था एक्शन कैसे ले, एक्शन जोन में कैसे हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर हम एक एक्शन वेशनिस्ट बनते हैं रादर देन पैसिवेशनिस्ट। एक्टिवेशनिस्ट बनने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। करियर में ग्रोथ है, आपकी पहचान बनती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मल्टीपल बेनिफिट्स है। तो आज हम देखेंगे कि जो भी डिफीट्स आती हैं लाइफ के अंदर, उसको विक्ट्री में कैसे हम कन्वर्ट। तो शुरू करते हैं इमीडिएटली। बाकी अभी तक की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में बुक के नाम से प्लेलिस्ट बन रही है। पहले बुक हमारी थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 1 2 3 4 सारी 77 सेशंस हैं उसके। और सिमिलरली द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के नाम की प्लेलिस्ट में आपको सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। हम डे 59 शुरू करते हैं। सोशल वर्कर्स एंड अदर्स हु वर्क ऑन स्किड रो find many differences in age, religious faith, education, and background among the tragic souls who have dropped into America's gutters. स्किड रो का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ियाँ होते हैं ना, तो वहाँ पे जो भी सोशल वर्कर या जो लोग उनको हेल्प करते हैं या रिसर्चेस करते हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ पे अलग अलग कहते हैं भिन्न भिन्न प्रांति के लोग हैं, प्रांतों के लोग हैं, अमीर भी हैं, मतलब अमीर तो नहीं बोलूंगा, पर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं। एजुकेशन वाइज भी अलग अलग, कोई एजुकेटेड है, कोई नहीं है, रिलीजियस फेथ है। सम ऑफ दीज सिटीजन्स आर सरप्राइजिंगली यंग, यंग भी लोग वहां पर हैं। अदर्स आर ओल्ड, स्प्रिंकिंगली स्प्रिंकिंगली आर कॉलेज graduates, oh my god, and few have essentially no formal education। मतलब कुछ लोग जो हैं वो कॉलेज ग्रेजुएट भी हैं, स्प्रिंकल करते हैं ना, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया हर कैसे, कुछ लोग कॉलेज ग्रेजुएट हैं, कुछ ऐसे भी कोई भी ग्रेजुएशन मतलब एजुकेशन नहीं है। सम आर मैरिड, अदर्स आर नॉट। मतलब आप सोचिए कि हर कैटेगरी का पर्सन वहां मिल रहा है आपको। बट द पीपल ऑन स्किड रो डू हैव समथिंग इन कॉमन। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आप ध्यान से सुनिए। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग एज ग्रुप के हैं, अलग अलग एजुकेशन है, अलग अलग रिलीजन के हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, बताइए क्या? ईच वन इज डिफीटेड, विप्ड, बीटन। डिफीट विप्ड मतलब चाबुक से मारते हैं ना, विप्ड करना। तो मतलब ऐसे इतना जबरदस्त पिटाई हुई है जिंदगी ने उनको पीटा है। ईच वन हैज एनकाउंटर्ड सिचुएशंस दैट कॉन्कर्ड हिम। देखिए लाइन इंपॉर्टेंट है कि वो ये हमेशा ये कहता है कि मतलब जिंदगी के हालातों ने मुझे दबा दिया और इसके कारण मैं यहाँ पहुंच गया। Each is eager, even anxious to tell you about the situation that racked him, about his own private Waterloo। हर इंसान अपनी कहानी सुनाने के लिए आपके लिए बेताब है कि मैं क्यों गरीब हुआ, मैं क्यों यहाँ पहुंच गया। और हिज ओन प्राइवेट वाटरलू, वाटरलू एक आजकल जनरल वर्ड है, यूज किया जाता है। वाटरलू की वॉर हुई थी 1815 के अंदर, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब नेपोलियन बोनापार्ट उस हार में हारे थे। इसको बोलते हैं फाइनल, डिसाइसिव और क्रशिंग डिफीट। इसकी डेफिनेशन है डिक्शनरी में हिंदी। तो उस जगह के नाम पे ये वर्ड यूज किया जाता है, वाटरलू। These situations cover the waterfront of human experience from my wife ran out on me to I lost everything I had and had no place else to go to I did a couple of things that made me a social outcast so I came down here। हर इंसान अपना अलग अलग सो कॉल्ड रीजन बता रहा है, जो हम उसको एक्सक्यूज बोलते हैं कि मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पास जो कुछ था सब कुछ मेरा चला गया, इसलिए मुझे आना पड़ा, या मैंने कुछ ऐसे काम कर दिए जिसके कारण सोसाइटी ने मुझे बाई आउटकास्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया, सोशल आउटकास्ट। अब देखिए क्या नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं। व्हेन वी मूव अप फ्रॉम स्किड रो इनटू डोमिनियन ऑफ
Mr. and Mrs. Average American, we see obvious differences in living habits. अब झुग्गी झोपड़ी से चल के मिडिल क्लास लेवल पे आप आ गए, right? But again, we discover that Mr. Mediocre gives essentially the same reasons to explain his mediocrity as Mr. Skid Row gave to explain his complete collapse. अब मीडियोकर लेवल पे जो है वो भी सेम ही एक्सक्यूज दे रहे हैं, इस वजह से हम मिडिल क्लास हैं, जो एक्सक्यूज झुग्गी झोपड़ी वाला दे रहा है. Mediocre Mr. Inside Mr. Mediocre feels defeated. He has unhealed wounds suffered in situations that beat him. Now he is super cautious. कहते हैं उसको मीडियोकर जो लेवल है उस कह रहा है जी मुझे भी लाइफ ने पीटा है, मेरी भी डिफीट्स हुई हैं, अंदर से वो हारा हुआ है, जख्म है उसके अंदर, इमोशनल वुंड जिसको बोलते हैं. अब वो क्या कर रहा है, वो सुपर कॉशियस हो गया है, दूध का ज्यादा छाछ को भी पीता है. ही प्लॉड्स अलोंग, प्लॉड का मतलब टू वॉक स्लोली इन अ टायर्ड वे, थका हारा जैसे चलते हैं ना, थक डकिंग द थ्रिल ऑफ लिविंग विक्टोरियसली. डकिंग मीन्स बच के निकलना. अभी जिंदगी जो विक्टोरियसली जीना उससे बच के निकलते हैं, डर के भी कि फिर वापस से पीटे ना जाए हम, फिर दोबारा से डिफीट ना हो जाए. Disconnected with himself, he feels beaten but tries hard to endure the sentence of mediocrity that fate has handed him. वो कहते ही अपने अंदर से ही फील्स बीटन कि मुझे पिटाई हुई है मेरी भी, बड़ा कोशिश करता है कि एंड्योर का मतलब होता है बिना शिकायत के सहन करते जा रहा है, एंड्योर करता जा रहा है. कहता है एंड्योरेंस पावर कितनी है. द सेंटेंस ऑफ मीडियोक्रिटी, एक सेंटेंस जैसे जेल में सेंटेंस मिलता है कि मीडियोकर लेवल पे रहना है, जो किसने दिया, किस्मत के कारण मैं यहाँ पहुंच गया है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, किस्मत ने भेजा मुझे यहाँ पे. He too had surrendered to defeat, but in a reasonably clean, socially accepted way. सरेंडर उसने भी कर दिया है, लेकिन एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में किया कि भी हार तो गया हूं, लेकिन एकदम से बिल्कुल भी झुग्गी झोपड़ी में नहीं पहुंचा, यहाँ तो रुक गया. नाउ व्हेन यू क्लाइंब अपस्टेयर्स इनटू द, ध्यान से सुनिए, अनक्राउडेड वर्ल्ड ऑफ सक्सेस. कहते ऊपर भीड़ बहुत कम है, भीड़ सबसे ज्यादा नीचे ही है. We again discover people from every possible background. Corporate executives, leading ministers, government officials, top men in every field. We discover come from poor homes, rich homes, broken homes, cotton patches, cornfields and slums. कहते हैं आप रिच लोगों में जाओगे, ऊपर जाओगे जहाँ पे रश कम है, वहां भी आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर बैकग्राउंड से लोग मिलेंगे. आप ऐसे भी लोग हैं जो स्लम, झुग्गी झोपड़ी से निकल के वहां से वहां पहुंच गए हैं. रिच लोगों के भी हैं, मिडिल क्लास के लोग भी हैं जो सक्सेसफुल होकर वहां पहुंच गए. हर बैकग्राउंड का पर्सन आपको वहां मिलता है. These people who lead every branch of our society have experienced every tough situation you can describe. इन लोगों की लाइफ में भी टफ सिचुएशंस आए जो आप सोच सकते हो, वो इन लोगों ने भी झेला है. It is possible to match every Skid Row with a Mr. Mediocre and Mr. Success on every score. Age, intelligence, background, nationality, you name it, with one exception. कहते हैं आप तीन कैटेगरी के लोग, जो झुग्गी झोपड़ी में मिडिल क्लास और रिच लोग हैं, तीनों को आप मैच कर सकते हो एज के हिसाब से. काफी सिमिलैरिटीज मिल जाएंगी आपको इन सबके अंदर, तीनों के अंदर, लेकिन एक एक्सेप्शन है. क्या है, ध्यान से सुनिएगा. The one thing you cannot match them on them means rich log. The one thing you cannot match them on is their response to defeat. Defeated वो भी थे, हारे वो भी थे, लेकिन उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया इसको आप मैच नहीं कर सकते. उनके रिस्पॉन्स के कारण ही आज वो सक्सेसफुल है. When the fellow we call Mr. Skid Row got knocked down, he failed to get up again. वो गिरा और उठ ही नहीं पाया झुग्गी झोपड़ी वाला. He just lay there, splattered out. Splattered, टूट के बिखर जाना जिसको बोलते हैं. Mr. Mediocre got up to his knees, but he crawled away and when out of sight,
ran in the opposite direction, so he would be sure never to take a beating again. उसने दोबारा चांस ही नहीं लिया कि दोबारा ना हार आ जाऊं, तो पहले तो उठ के क्रॉल करना और भागा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब प्रॉब्लम से दूर भागता वो मीडियोकर लेवल में. बट मिस्टर सक्सेस रिएक्टेड डिफरेंटली व्हेन ही गॉट नॉक्ड डाउन. ही बाउंस्ड बैक, लर्नड अ लेसन, फॉरगॉट द बीटिंग एंड मूव अपवर्ड. उसको भी सेम सिचुएशन आई, उसको भी जिंदगी ने हथौड़े मारे, उसको भी जिंदगी ने धाराशाही किया, लेकिन उसने क्या किया, वो बाउंस बैक किया. उसने वहां से लेसन सीखा कि मेरे फेलियर से मुझे क्या लेसन मिला है, बीटिंग को भूल गया कि क्या नुकसान हुआ और आगे बढ़ना शुरू कर दिया. वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड इज एन एक्सेप्शनली सक्सेसफुल मैनेजमेंट कंसल्टेंट. ध्यान से सुनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं. When you walk into his office, you feel that you are really uptown. The fine furniture, the carpeting, the busy people, the important clients all tell you his company is prosperous. ऑथर कहते हैं, मेरा एक दोस्त है जो कंसल्टेंट है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, उसके ऑफिस देखो, मजा आ जाएगा आपको देख के. इतना आलीशान उसने ऑफिस बनाया हुआ है, फाइन फर्नीचर, कारपेटिंग, बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट बताया जाता है. अपटाउन यानी कि रिच ऑफिस. A cynic might say, cynic person भी मालूम है, who generally distrust the motives of others. वो क्या कह सकता है cynic person? It must have taken a real con man to put across an operation like this. कहते कोई चोरी चकारी करके, ठगी करके इतना रिच बन सकता है, आम इंसान ऐसे नहीं पहुंच सकता. वो ये कहते हैं cynics. But the cynic would be wrong. It did not take a con man, and it did not take a brilliant man or a wealthy man or a lucky man. देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज ऑथर बता रहे हैं. वहां पहुंचने के लिए किसी होती कि चोरी चकारी की है ना जी, ना वो नहीं पहुंचा है, ना ही कोई बहुत इंटेलिजेंट पर्सन वहां पहुंचा है, ना ही कोई बहुत रिच पर्सन वहां पे कोई पहुंचा है, ना ही कोई बहुत लकी पर्सन पहुंचा है. ऑल, and I hesitate to use the word all because all means so much sometimes. ये कह रहे हैं ऑथर कि मैं all word यूज कर रहा हूँ बड़ा सोच समझ के. All it took was, क्या उस क्या चीज डाली उस बंदे ने वहां पहुंचने के लिए, a persistent man who never thought he was defeated. ये लाइन दोबारा पढ़ने वाली. उस लेवल पे सक्सेसफुल लोग लेवल पे पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा क्या रहा, क्वालिटी थी, मैन ने परसिस्ट किया, जिसने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी हार हुई है. बाकियों ने सोचा हार गया और बिखर गए, लेकिन इसने देखा ही नहीं. कहते तो फीडबैक है, सीखा और आगे बढ़ा, परसिस्टेंट था. बिहाइंड दिस हिज prosperous and respected company is the story of a man fighting, battling his way upward, losing 10 years savings in his first 6 months in business. कितना बंदे ने प्राइस पे किया, सोचिए. 10 साल की सेविंग 6 महीने में गवा दी उस पर्सन ने, जो आज इतना बड़ा सक्सेसफुल कंसल्टेंट बना हुआ है. लिविंग इन हिज ऑफिस सेवरल मंथ्स बिकॉज ही लैक्ड मनी फॉर पेइंग रेंट ऑन एन अपार्टमेंट. ऑफिस में रहा कई महीने तक, घर का किराया नहीं भर सकता था. Turning down numerous good jobs because he wanted more to stay with his idea and make it work. अच्छी अच्छी नौकरी का ऑफर है, करा दिया उसने, नहीं करूंगा तो अपना काम ही करूंगा. Hearing prospects for his services say no 100 times as often as they said yes. कहते एक यस सुनने के लिए 100 नो सुने उसने अपने क्लाइंट से. ये वो पर्सन है जो आज इतना सक्सेसफुल हो गया. ड्यूरिंग द 7 unbelievably hard years it took him to succeed, I never heard my friend complain once. बताइए, 7 साल लगे उस पर्सन को सक्सेसफुल होने में, लेकिन एक बार भी उसने कंप्लेन नहीं की. He would explain, जो फ्रेंड है वो बोल रहा है, डेव, डॉक्टर डेविड जे शॉर्ट्स को निकनेम बोल रहा है, डेव आई एम लर्निंग. This is competitive business and because it is intangible, it is hard to sell. मैं कंसल्टेंसी बेच रहा हूँ ना, मैं कोई हार्ड चीज सामान तो बेच नहीं रहा, इसलिए मुश्किल है. बट आई एम लर्निंग हाउ, मैं सीख रहा हूँ कि कैसे बेचूं.
And he did. Once I told my friend that this experience must be taking a lot out of him. बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन सुनी है, क्योंकि तेरे से तो बहुत कुछ छीन लिया होगा ऐसे एक्सपीरियंस ने यार। पर्सन का एटीट्यूड देखिए कितना जबरदस्त है। बट ही रिप्लाइड, नो, इट्स नॉट टेकिंग समथिंग आउट ऑफ मी, इट्स पुटिंग समथिंग इनटू मी इंस्टेड। कहते हैं इसने मेरे से छीना नहीं है, मेरे अंदर डाला है, एक्सपीरियंस डाला है, कॉन्फिडेंस डाला। ये जो मैंने 7 साल लगाया है, कुछ भी नहीं छीना, डाला, मुझे दिया है। Check the lives of the people in who's who in America, and you will find that those who have succeeded in a major way have been pounded by losing situations. Each person in his elite corps of successful men has encountered opposition, discouragement, setbacks, personal misfortune. मतलब जितने भी हुज हो, मतलब जो सक्सेसफुल हर फील्ड के लोग हैं, सबको पीटा है, मतलब बड़ी जबरदस्त लाइफ ने उनको पिटाई किया उनकी, लेकिन तब भी वो बढ़ गए वहां। उनको भी लोगों ने डिस्करेज किया, अपोजिशन मिले, पर्सनल मिसफॉर्चून मिले, लेकिन वो छोड़ा नहीं। Read the biographies and autobiographies of great people, and again you discover that each of these people would have surrendered to setbacks many times. ये सब के सब इतने जबरदस्त इनको हार मिली कि चाहे तो सरेंडर कर सकते थे, लेकिन किया नहीं इन्होंने। और डू दिस, और क्या करें आप, लर्न द बैकग्राउंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ योर कंपनी और द मेयर ऑफ योर सिटी, और सिलेक्ट एनी पर्सन यू कंसीडर a real success. When you probe, you will discover the individual has overcome big real obstacles. आप देखेंगे जिस भी सक्सेसफुल पर्सन देंगे, सब ने ऑब्स्टिकल झेले हैं, ऐसे नहीं वो वहां पे पहुंच गए। तो सबको डिफीट मिली है, लेकिन उन्होंने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया, उसके कारण आज वो सक्सेसफुल। तो आज हम यही कंप्लीट करते हैं अपना ये चैप्टर डे 59 वी हैव डन टुडे, और नेक्स्ट डे 60 में हम मिलेंगे आपसे दोबारा विद कंटिन्यूशन ऑफ दिस। और बड़ा इंटरेस्टिंग क्या पढ़ने जाएंगे मैं बता देता हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विन हाई लेवल सक्सेस विदाउट मीटिंग ऑपोजिशन, हार्डशिप एंड सेटबैक, बट इट इज़ पॉसिबल टू यूज सेटबैक टू प्रोपेल यू फॉरवर्ड। लेट अस सी हाउ। ये नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे। So with this, we complete today's session of Read Books with Me. Thank you everyone for joining. Looking forward to see you in the next session. And I believe that आप इसको सुन के अप्लाई भी करेंगे। अप्लाई करें, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें, और जो आपने सीखा और उसका रिजल्ट निकालें तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर अपने कमेंट्स को शेयर करें। Thank you everyone. See you in the next session.